Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे इस तरह के बन रहे हैं कि सुज़लोन एनर्जी खरीद लो, ये आपको करोड़पति बना देगा, ये वो। तो काफ़ी सारे गलत अफवाह सुज़लोन एनर्जी के ऊपर उड़ रही है। तो आज हम सारी क्लियर कर देंगे और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं उसके बारे में बताएंगे। और आप इसके अंदर अभी फंस चुके हो तो जैसे अभी लोअर सर्किट लग रहा है इसके अंदर, तो अगर इसके अंदर फंस चुके हो तो आगे आपको क्या करना है उसके बारे में भी अब बताएंगे। ओके, जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। ओके, तो अगर आप इस तरह के ऐसे आलतू फालतू स्टॉक्स में फंस के अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से एक बार आपको मेंबरशिप ज्वाइन करके ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने 400 रुपीज़ फ्री से रखी है, 399 रुपीज़ पर मंथ। तो इस तरह के शेयर में वैसे भी आप हज़ारों रुपीज़ डुबो रहे हो, तो एक बार मेंबरशिप ज्वाइन करके प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए। और आपका इंपॉर्टेंट फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो और अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो फिर भी आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर लाइव मार्केट के रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो टेलीग्राम एकदम फ्री है और उसमें हमें पोजिशनल कॉल्स और इंट्राडे कॉल्स भी देता रहता हूँ लाइव मार्केट के अंदर। तो टेलीग्राम में तो आपको फ़ायदा होगा ही, अगर टेलीग्राम में फ़ायदा होता है तो बाद में आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी इस महीने की बात करें तो 7 जनवरी को इसने 8 रुपये 5 पैसे का हाई बनाया था। उसके बाद इसके अंदर लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ, फिर 1-2 दिन तेज़ी देखने को मिली और बाद में फिर से इसके अंदर गिरावट जो है दिखाई दे रही है। तो अभी ये लोअर सर्किट के अंदर है, ना ही आप बेच सकते हो ना ही इससे निकल सकते हो। तो 6 रुपये 35 पैसे पे आप अटक गए हो। तो आगे जो है मार्केट की सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है कि ये शेयर जो है फिर से 2 रुपये के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो अगर पिछले देखें तो ये शेयर जो है 2-3 रुपये के आसपास से ट्रेड कर रहा था काफ़ी टाइम से। ओके, उसके बाद अचानक से यहाँ पे सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया, तब से इसके अंदर ये शेयर जो है 3 रुपये से 8 रुपये तक चला गया। ओके, तो ऐसा क्यों है उसके बारे में भी बताएंगे। और सुज़लोन एनर्जी अगर आपको नहीं मालूम हो तो कभी ये शेयर जो है 400 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करता था। यहाँ पे आप देख सकते हो 2008 के क्रैश के बाद सबसे प्यारा और सबसे चहीता शेयर था सुज़लोन एनर्जी। तो ऐसा क्या हुआ कि जो 400 रुपीज़ का शेयर था वो अचानक जो है 6 रुपये का हो चुका है। ओके, तो 3 डिजिट का शेयर अब 1 डिजिट में ट्रेड कर रहा है। क्या है इसके पीछे की कहानी वो भी जानेंगे हम आगे। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि सुज़लोन एनर्जी क्या करती है तो मैं बता दूं। तो सुज़लोन एनर्जी जो है सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी के अंदर काम करती है, वहाँ से प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी और फिर उनको सेल करती है। ओके, तो मार्च 2009 में देखें तो ये जो है एकदम हाई लेवल पे था शेयर। उसकी बात कर रहा हूँ, तब इनकी सेल्स जो 26,000 करोड़ थी और प्रॉफिट था 236 करोड़ के। लेकिन उसके बाद मार्च 2010 से इनके जो कुछ गलत डिसीजन प्रमोटर्स ने लिए उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है नेट सेल्स में और नेट प्रॉफिट में भी। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्च 2009 और 2010 में देखें तो नेट सेल्स में लगभग 20% की गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो 20,000 हो गई, 2011 में और कम हो गई, 2012 में थोड़ी सी बढ़ी और फिर से 2013 में रेगुलरली सेल्स जो है कम होती चली गई। और अभी 2020 में देखें तो 2,973 करोड़ की सेल्स यहाँ पे है, जो कि 2019 में 5,000 करोड़ थी। यानी कि यहाँ पे भी 40% की गिरावट नेट सेल्स में दिखाई दे रही है। ओके, तो कहा 26,000 करोड़ की सेल्स और कहा अब 3,000 करोड़ की सेल्स, ऑलमोस्ट 9 गुना कम हो चुकी है सेल्स। और नेट प्रॉफिट भी देखें तो यहाँ पे आपको लॉस ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। ओके, प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और लॉस भी छोटे मोटे लॉस नहीं काफ़ी बड़े बड़े। ये देखिए 4,500 करोड़ का लॉस, 3,500 करोड़ का लॉस और यहाँ पे 9,158 करोड़ का लॉस। तो अगर इतना बड़ा लॉस कंपनी पे होगा तो फिर कंपनी का सस्टेन होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ 3 ही बार प्रॉफिट दिख रहा है, एक यहाँ पे 17 में, एक 2016 में और 2009 में यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, उसके बाद 2019 और 20 में और भी लॉस बढ़ता चला गया। ओके, 2018 में 377 करोड़ का लॉस, 2019 में 1,500 का और 2020 में 2,600 करोड़ का लॉस। ओके, तो यूँ कह सकते हो कि कंपनी की जो है पिछले कई सालों से लॉस करी। ओके, ऐसा नहीं कि 1-2 क्वार्टर में या 1-2 सालों में लॉस हुआ है, पिछले 10 सालों से कंपनी जो है लॉस में ही है। ओके, तो अगर कंपनी इसी तरह से लॉस करेगी तो फिर कौन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। ओके, एक सीधी सी बात है, अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं है तो आप क्यों उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे। ओके, तो कंपनी का अभी जो मार्केट कैप है वो है 5,312 करोड़। ओके, पी वैल्यूएशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि कंपनी लॉस में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ नहीं है। डेप्ट है कंपनी का 6,471 करोड़, जिसके सामने एसेट भी लगभग सेम है 6,617 करोड़। ओके, लगभग 150 करोड़ का डिफरेंस होगा। ओके, तो अगर कंपनी अपने सारे एसेट को बेच भी देती है
तो सिर्फ और सिर्फ कर्ज ही चुका पाएगी। ओके, ना ही प्रमोटर के हाथ में कुछ आएगा, ना ही इन्वेस्टर्स के हाथ में कुछ आने वाला है। ओके, तो ये हालत में है अभी कंपनी। ओके, यानी सब कुछ बेच के कंपनी बंद भी हो जाती है तब भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखें तो 836 करोड़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। फेस वैल्यू है 2 रुपये की और अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। 52 हाई और लो आपको पता ही है। और अगर कंपनी के नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी पिछले 5 सालों से जो है माइनस सेल्स ग्रोथ दे रही है। ओके, 32% की माइनस सेल्स ग्रोथ। प्रमोटर होल्डिंग घट के सिर्फ 17% रह चुकी है उस, और प्रमोटर्स में ऊपर से 90% हिस्सेदारी जो है यहाँ पे गिरवी रखी हुई है। ओके, तो कंपनी के जो है लेनदार जो है काफ़ी टाइम तक पैसा रोक के बैठे हैं और कंपनी जो है काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे लोन उठा रही है। ओके, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। ओके, तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप पिछले 3 सालों का देखें तो यहाँ पे प्रमोटर के पास पहले 19% था, ऑलमोस्ट 20% के आसपास था, लेकिन अब रह गया है 17.5%। ओके, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने यहाँ पे कम किया है। ओके, तो मार्च में तो लगभग कोई फ़र्क नहीं था, दिसंबर 2019 तक सब सही था। उसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे हर क्वार्टर में माल यहाँ पे बेचते हुए दिखाई दिए। ओके, एफआईज भी देखें तो मार्च 2018 में 10% थे एफआईज के पास हिस्सेदारी, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ 3% यहाँ पे रह चुके। ओके, डीआईएस के पास 10% थे और यहाँ पे 17% हो गए। तो आपको लग रहा होगा कि डीआईएस यहाँ पे माल क्यों उठा रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे डीआईएस माल नहीं उठा रहे, इन्होंने शेयर्स जो है यहाँ पे बैंक के पास गिरवी रखे हुए। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास देखें तो 4.5% शेयर गिरवी रखे हुए हैं। उसके तरह की बाकी बैंक्स के पास भी काफ़ी सारे शेयर्स जो है गिरवी रखे हुए हैं। तो अभी दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन सितंबर का क्वार्टर का रिजल्ट आप देख सकते हो। नेट सेल्स जो है यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी है, तो 40% की ग्रोथ नेट सेल्स में दिखाई दे रही है और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 400 करोड़ का लॉस था, जिसकी जगह 675 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट क्यों है? एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। ओके, यानी कि 821 करोड़ का यहाँ पे एक अलग से फ़ायदा हुआ, नेट सेल्स से फ़ायदा नहीं हुआ, किसी चीज़ को बेचने से हुआ या फिर कोई अनदर इनकम होगी उनकी, उसकी वजह से यहाँ पे जो है प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसी वजह से जो है शेयर में तेज़ी आई, 2 रुपये का शेयर जो है 8 रुपये का हो गया। और मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। इस तरह की कभी भी किसी भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए होगा। तो अभी ये शेयर जो 10 साल के लोएस्ट लेवल पे 88% गिर चुका है, 5 साल में 67% गिर चुका है, 4 साल में 65% गिर चुका है, 3 साल में भी 58% गिर चुका है और 2 साल में रिटर्न अच्छे थोड़े से पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और 1 साल में शेयर जो है 150% भाग चुका है। तो अभी जो शेयर जिस मोमेंट पे है, इस मोमेंट पे शेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर घुसे हुए। ओके, तो सेल्स ग्रोथ देखें कितनी नेगेटिव है, पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ एक्सेप्शनल आइटम की वजह से इस साल पॉजिटिव दिखाई दे रही है, बाकी 3 साल में 300% प्रॉफिट डाउन हो चुका है। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव। ओके, 310% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? अगर आपने धंधे में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे कहीं ज़्यादा तो यहाँ पे जो है लॉस हो रहा है। ओके, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस तरह के शेयर में इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप एक बार फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए या फिर एक बार मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।